हेलो बच्चों। तो आप जानते हो कि ये हमारा चैप्टर दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये हम पिछली क्लास में फिनिश कर चुके हैं। इसका लास्ट टॉपिक था दैट इज़ इवेपोरेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ और वो वैसे क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाना। ओके, सो हेयर आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला आ जाता है गिव रीजंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइंस के चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं दैट इज़ गिव रीजंस, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस का वेटेज तो 4 to 5 मार्क्स तो रहता ही है, लेकिन उनकी ज़्यादा मतलब नहीं रहते हैं वो क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3। लेकिन ये गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स वाले सेक्शन में ज़्यादा दिखाई देते हैं। ओके, सो पहला है नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो बेसिकली ये आपको बताना है कि नेफ्थलीन जो बॉल्स होती है, आपको पता होगा जब सर्दी जाने वाली होती है तो सारे कपड़े धो करके जब हम उसे अच्छे से रख देते हैं बैग के अंदर, तो उसमें एक बॉल डाल देते हैं, जिससे क्या होती है कि कपड़ों में से जब बदबू ना आए, राइट, वो खुशबू का काम करती है, तो वो सॉलिड फॉर्म से खुद को गैसियस में कन्वर्ट कर लेती है। तो आपको यही रीज़न देना है। We can get the smell of perfume sitting several meters away. Okay, next question. What produces more severe burns? Boiling water or steam? सबसे ज़्यादा burn किस में होगा? Boiling water में या steam में? Okay, next. Explain the characteristics of particles of matter. 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट, जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सप्लेन। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। और एक्सप्लेन बोला है तो तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको लिखने होंगे विद एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट विद डायग्राम। ये मैंने आपको कहा था कि इसका डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो एक बर्नर में आइस लिया था और उसके सॉरी, एक यूटेंसिल में आइस लिया था और उसके नीचे था बर्नर, और फिर वो खुद को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। देन एक्सप्लेन द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, इसका भी डायग्राम था, राइट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये किस में आता है? व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, ये टर्म वहां यूज होता है। ओके, आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट इज डिफ्यूजन, सबलाइमेशन, डिस्पोजिशन एंड इवेपोरेशन। अगर आप चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ा होगा और अच्छे से नोट्स बनाए होंगे तो आपको कहीं भी कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक चीज़ यहाँ मेरे नोट्स में आपको मिलेगी। ओके, next is what will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder। ये लिक्विफाई गैसियस स्टेट का क्वेश्चन है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। मेनली हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे, राइट, विद एग्जांपल्स पढ़े थे, आपको एक्सप्लेन करना है। Then when clothes are being kept to dry in rainy season, it does not dry up quickly। ये गिव रीजन का क्वेश्चन है, और ये रेनी सीजन का एग्जाम्पल आपको याद होगा मैंने कहाँ यूज किया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में कौन सा फैक्टर? दैट इज ह्यूमिडिटी, राइट। आपको इसे एक्सप्लेन करना है। हाउ द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। अर्थन पॉट मतलब जब समर्स में हम मटके में जो पानी रखते हैं तो वो पानी ठंडा कैसे रहता है?
ये आपको एक्सप्लेन करना है। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप? ओके, नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर इन समर्स? ये भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स? दैट इज कॉटन क्लोथ्स। पर क्यों, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। देन कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस। ये चीज मैंने आपको नहीं बताई है, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ओके, जब केल्विन से हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, ओके, तो इसमें एक ही वैल्यू होती है, दैट इज 273.15। ये वैल्यू होती है, ठीक है। जब आपको केल्विन से, ये केल्विन में गिवन है ना, 300 केल्विन, 500 केल्विन, राइट। जब आपको केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में, तो आपको क्या करना होगा, ये जो भी केल्विन है, दैट इज 300 केल्विन माइनस 273.300 माइनस 273.15। जब हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो जो भी केल्विन की वैल्यू है, हम उस वैल्यू में से 273.15 जो है वो माइनस कर देंगे। और इसका जस्ट उल्टा होता है, जब हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो उसमें हमें क्या करना है, जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है, जैसे ये 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 प्लस 273.15, आपका आंसर केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लो कि अगर केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस में जाना है, केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो आपको करना होगा माइनस 273.15, ठीक है। और नेक्स्ट हैंड, जब आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो आपको करना होगा प्लस 273.15। फाइन, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। सो दैट्स इट। These are all 15 questions which are the most important questions for your exams. ठीक है, इस चैप्टर के मैंने जो नोट्स बनाए हैं, अगर आपने वो अच्छे से आपने भी बनाए हैं, तो आपको कहीं भी इनके आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो दैट्स इट। हमारा ये चैप्टर जो होता है क्लोज। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चंस को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, चैप्टर डायग्राम्स रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।